सवाल मेरा ये आपसे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है। देखिए, अगर प्लांट जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट में करे तो फिर वो ग्लूकोज किस तरह बनाएंगे। जब हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाए सब्सटेंसेस की एनर्जी रिलीज होगी। अब हमारे पास सब्सटेंसेस दो सब्सटेंसेस जब हमारे मिल जाए हमारे पास क्या होगा, एनर्जी उसको चाहिए। आपने बताना है कि ये लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कितनी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, कितनी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म का चैप्टर लेकर आया हूँ जिसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स। देखिए, बायो एनर्जेटिक्स का जो वेटेज है एमडीकेट और एफएससी एग्जाम के वगैरह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। इस साल भी से 4-5 एमसीक्यूज खुद आए थे हमारे एमडीकेट 2024 में। बायो एनर्जेटिक्स से सबसे पहले हम बायो एनर्जेटिक्स को समझेंगे। देखिए, बायो एनर्जेटिक्स का लफ्ज हमें बता रहा है। देख ले, बायो एनर्जेटिक्स, बायो एनर्जेटिक्स, बायो का मतलब हमारे पास क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। एनर्जेटिक्स का मतलब एनर्जी, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनर्जी के बारे में बात करना, इसको हम जो है एनर्जेटिक्स कहते हैं। मतलब क्या है, क्या हम कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो एनर्जी प्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो यूजेस किस तरह करते हैं, वो एनर्जी को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एनर्जी की एब्जॉर्प्शन किस तरह करते हैं, एनर्जी को रिलीज कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में स्टडी करना। मैंने क्या कहा, मैं अभी 4 चीजें आपको सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने पहले बात ये की, मैंने कहा द स्टडी ऑफ, देखिए मैंने कहा द स्टडी, मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ सामने, मैंने कहा द स्टडी, जिसमें हम क्या कहें, जिसमें हम क्या, मैं कहता हूँ कि इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करें। 4 बातें मैंने लिख ली, ठीक है। पहली बात मैंने क्या किया, मैंने कहा लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे जो है एनर्जी को क्या करते हैं, यूजेस, पहली बात मैंने की। फिर मैंने कहा स्टोर्स, ठीक है। फिर मैंने कहा रिलीज कैसे करते हैं, रिलीज कैसे करते हैं, एब्जॉर्प्शन कैसे करते हैं, एब्जॉर्ब्स, ठीक है। मैंने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज कैसे करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं, और रिलीज और ऑब्जर्व एनर्जी, एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। इस स्टडी को हम कहेंगे बायोएनर्जेटिक्स। और दूसरे तरीके से अगर मैं आपको समझा दूं, अगर हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करें कि एनर्जी की कितने, देखिए पहली बात आपको समझना चाहिए, एनर्जी को हम ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना पैदा कर सकते हैं, लेकिन हम इसकी क्वांटिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं कि प्लांट्स में जो एनर्जी है ना, वो किस क्वांटिटी में कन्वर्ट हो रही है, किस क्वांटिटी में जो है पैदा हो रही है, किस क्वांटिटी में जो है वो यूज हो रही है। यानी क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप का मतलब ये कि हम मिकदार के बुनियाद पर भी अगर स्टडी करें एनर्जी की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उसको हम भी जो है बायोएनर्जेटिक्स कहेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा, और यहाँ पर मैं लिखूंगा दूसरी बात, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जब हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करें कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितनी क्वांटिटी में एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, कितनी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, उस चीज को फिर भी हम जो है बायोएनर्जेटिक्स कहेंगे। मैं आपको पहले यहाँ पर लिखवा देता हूँ। जब हम क्या करें, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की बात करें, यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूं, रिलेशनशिप, देखिए रिलेशनशिप अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिलेशनशिप। अगर मैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स की बात करूं, किसकी, कहां पर, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, मैं एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप ऑफ एनर्जी की बात करूं, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, कहां पर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, फिर भी मैं इसको क्या कहूंगा, फिर भी मैं इसको बायोएनर्जेटिक्स कहूंगा, ठीक है। अब बायोएनर्जेटिक्स के अंदर हम कुछ और चीजें भी पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख ले कि ऑर्गेनिजम्स हमारे पास जो हमारे पास जो सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, खासकर मैं यहाँ पर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, वो सनलाइट को जो हम डिफाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पर मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं यहाँ पर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ किसकी, सनलाइट की बात कर रहा हूँ। कहां पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं सनलाइट की बात कर रहा हूँ। और कहां पर बात कर रहा हूँ, कहा किसकी बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिखूंगा प्लांट्स में बात कर रहा हूँ। प्लांट्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब प्लांट्स हमारे पास क्या करते हैं, सनलाइट के जरिए, देखो सनलाइट को प्लांट्स लेते हैं, ठीक है। अब सनलाइट को जब लिया तो वो तो नहीं रखते ना, उसको क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं क्लोरोफिल की मौजूदगी में। तो क्या हुआ, एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन हुई। अब सवाल मेरा ये आपसे कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों होती है। मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए होती है कि देखिए, अगर प्लांट जो है लाइट एनर्जी को कन्वर्ट में करे तो फिर वो ग्लूकोज किस तरह बनाएंगे, वो अपने लिए खुराक कैसे बनाएंगे, हम हमारे लिए फिर कैसे बनेगा खुराक। तो इसलिए प्लांट्स को सनलाइट की को कन्वर्ट करना पड़ता है। इस कन्वर्जन को हम एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो वजह क्यों होते हैं, मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा। मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पर लिखा हूं कि एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास दो वजह है। हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन में यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के दो रीजन है हमारे पास। पहला रीजन ये है
कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास की जो ग्रोथ होगी उसके लिए हमारे पास क्या चाहिए, ग्लूकोज खुराक चाहिए, ठीक है, ग्रोथ चाहिए। दूसरी बात मैंने क्या कहा, मैंने कहा रिप्रोडक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करेंगे ना, वो एनर्जी कहां से आएगी, तो इन दोनों वजूहत की बिना पर, पहले मैंने क्या कहा ग्रोथ, दूसरा मैंने क्या कहा रिप्रोडक्शन। ये वो दो बेसिक है ना एनर्जी के लिए। देखिए ये ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे करेंगे, रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे, ये दो जो चीजें है ना, ये इसलिए प्लांट्स में हमारे पास एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे ताकि ये दोनों प्रोसेस को क्या कर सके, हम क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके, क्या कर सके, कंटिन्यू कर सके। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करे, ग्रोथ भी करे। ये हमारे पास इसका बेसिक रीजन हुआ। लेकिन इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम बेसिक यूनिट किसको लाएंगे, सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये, हम इसके लिए जो यूनिट लाएंगे वो है हमारे पास क्या है, एटीपी है। वो हमारे पास क्या है, एटीपी है। मैंने क्या कहा, एटीपी में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब ये एटीपी किस लॉ को फॉलो करेगी, ये जो एनर्जी है ना प्लांट्स के अंदर मैं बात करूँ, ये किस लॉ को फॉलो करेगी, आपको पता होना चाहिए। ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। अगर आपसे एमसीक्यू से पूछा जाए कि द बायोएनर्जेटिक्स या प्लांट्स में जो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन है फॉलोज विच लॉ, जो आपसे पूछा जाएगा, फिर आप कुछ चार ऑप्शन देंगे, तो आपने क्या बताना है, आपने बताना है कि ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करता है। बायोएनर्जेटिक्स किसको फॉलो करता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करेगा। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स यही कहता है कि एनर्जी को आप न क्रिएट कर सकते हैं, न पैदा कर सकते हैं और न खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, अपने ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये तो होगी हमारे पास, ये बेसिक मैंने बता दी। अब इस एनर्जी के हमारे पास जब हम इनसाइड जाते हैं, हमारे पास कुछ और भी चीजें आती है। वो एक हमारे पास एक कहता है कि एनर्जी रिलीज होता है कब, एनर्जी को ऑब्जर्वेशन कब होती है। दो प्रोसेस में यहाँ पर आपको लिखवा रहा हूँ। पहला मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ कैटाबोलिज्म, 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 और दूसरा मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म में लिख रहा हूँ। अब दोनों में एनर्जी की बात कर रहे हैं। देखिए दोनों में हम किसकी बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं। एक में हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, प्लांट्स में जब हमारे पास क्या होता है, जब एक सब्सटेंसेस की ब्रेकडाउन होती है ना, तो उस वक्त क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ कैटाबोलिज्म में हम क्या कहते हैं, एनर्जी जब रिलीज हो जाए उस प्रोसेस को फिर हम कहेंगे प्लांट्स में। एनर्जी की क्या बात कर रहे होते हैं, एनर्जी की क्या बात कर रहे होते हैं, एनर्जी की रिलीज होती है, एनर्जी रिलीजेस। दूसरी बात मैंने क्या कहा, दूसरी बात मैंने ये की, चलो ठीक है एनर्जी तो रिलीज हुई, लेकिन किस तरह हुई, कैटाबोलिज्म का मतलब क्या है, मतलब ये है कि ब्रेकडाउन हो जाए, जब प्लांट्स में फूड की ब्रेकडाउन हो जाए तो फिर एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कैटाबोलिज्म कहते हैं। दोनों का ताल्लुक किस चीज से है, दोनों का ताल्लुक एटीपी से, यानी ये एटीपी इसका भी ताल्लुक दोनों के एटीपी से। एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो एटीपी की बात करते हैं, या एटीपी रिलीज होगी या एटीपी इस्तेमाल होगी, बस हम ये बात करें, एटीपी बनाएंगे। यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एनर्जी के, अभी एनाबोलिज्म में हम क्या बात करते हैं, हम कहते हैं एनर्जी जब क्या हो जाए, प्लांट उसको एब्जॉर्ब करे। एनर्जी जब एब्जॉर्ब होगी, क्यों होगी, कब होती है, जब दो सब्सटेंसेस हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर ये केमिस्ट्री के अपोजिट हम लेते हैं, केमिस्ट्री में से अपोजिट है, ठीक है। यहाँ पर हम कहते हैं कि जब दो सब्सटेंसेस मिलते हैं तो इनको एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो ये बॉन्ड बना सके। इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा, यानी मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ दो सब्सटेंसेस, ये मेरे पास दो, देखिए दो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो दोनों मिलेंगे, इन दोनों को मिलने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ये क्या हुआ, अब ये बॉन्ड बनने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, तो इस प्रोसेस को एनाबोलिज्म कहते हैं। यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास जब सब्सटेंसेस क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म कहते हैं। क्या हो जाए, कंबाइन हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एनाबोलिज्म हम इसको कहेंगे। दो बेसिक मैंने सिंपल सी बता दिया। जब हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाए सब्सटेंसेस की, एनर्जी रिलीज होगी, कैटाबोलिज्म। जब हमारे पास सब्सटेंसेस, दो सब्सटेंसेस जब हमारे मिल जाए तो हमारे पास क्या होगा, एनर्जी उसको चाहिए, उस बॉन्ड को बनने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। मैंने कहा सब्सटेंसेस कंबाइंड, देखिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा सब्सटेंसेस कंबाइंड, सिंपल सी बात मैंने कर दी। आप लोग अपने कॉपी पर आप इसको लिख ले, ठीक है। ये दो प्रोसेस मैंने एबीपी से इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे पास इसमें, ये तो मैंने आपकी जो एनालिटिक्स की आपको बेसिक बताई,